अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सा अकाउंट रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। तो 1 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फर्स्ट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के ओनर ने हमारे पास लगाई है, इंटरनल लाइबिलिटी है, पर्सनल अकाउंट में ये जाएगी। कैपिटल इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट। सेकंड, ड्राइंग्स। तो अगर कैपिटल पर्सनल से रिलेटेड है तो ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट में ही जाएगी। नेक्स्ट, कैश पेड। कैश है, जब कैश है चाहे पेड है या रिसीव्ड है, ये हमेशा रियल अकाउंट में ही जाएगा। कमीशन पेड या कमीशन रिसीव्ड, पेड है तो खर्चा है, रिसीव्ड है तो इनकम है, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। परचेजेस, जब हम बिजनेस में सेल करने के लिए परचेज करते हैं, मतलब रॉ में परचेजेस कर रहे हैं हम, परचेजेस का मतलब है गुड्स परचेज्ड, उसे हम सिर्फ परचेजेस भी कहते हैं। तो परचेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है क्योंकि ये खर्च है, एक्सपेंस है। सेल्स इनकम है, वो भी नॉमिनल अकाउंट में ही जाएगी। फिर फर्नीचर एसेट्स है, रियल अकाउंट में जाएगा। कैश या बैंक, जो कैश है वो तो हमारा रियल अकाउंट से जाएगा, लेकिन बैंक एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी की तरह काम करता है बैंक। तो बैंक हमारा कहाँ चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा? जब एक बिजनेसमैन बैंक में अपने पैसे जमा कराता है, लेकिन सपोज किसी बिजनेसमैन के 50,000 रुपये जमा है, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक दिन में कई बार लेन देन करते हैं। ड्यू टू दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट इन अकाउंट, उसको ध्यान ही नहीं है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, या उसके अकाउंट में थोड़ा पैसा कम है लेकिन उसने चेक थोड़ा ज़्यादा का काट दिया। तो इससे अगर चेक डिसऑनर हो जाता है या चेक पास नहीं होता तो इंसल्ट होएगी, उसकी गुडविल खराब होएगी। इसीलिए बैंक उसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब यही है, जितना है उससे ज़्यादा का चेक काट सकते हो आप, उससे ज़्यादा पैसे ड्रॉ कर सकते। नेक्स्ट, डेटर्स। डेटर्स कौन है? जिनसे हमने पैसा लेना है, जिनको हमने उधार सामान बेच रखा है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। क्रेडिटर्स भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। गुडविल एसेट्स है, रियल अकाउंट में जाएगी। पेटेंट भी एसेट्स है, रियल। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अगर आप आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करते हो तो ये क्या बन गया? पर्सनल। अगर सिर्फ सैलरी होता तो नॉमिनल होता। इंश्योरेंस नॉमिनल है, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल बन जाएगा। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, ये खर्चा है तो ये नॉमिनल। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, मतलब जो पैसा डूब गया था, हमने किसी व्यक्ति के बारे में सोच लिया था कि हमने उसको उधार सामान बेचा, लेकिन अब हमें पता है वो हमें पैसा कभी नहीं देगा, तो हमने उसके रिटर्न ऑफ कर दिया, उसे अपने खर्चों में लिख के छोड़ दिया कि अब वहाँ से पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी भी तरह से हमें पैसा देना स्वयं ही आ जाता है तो उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो ये क्या है? इनकम है। तो इस तरह से हमने सीखा कि इनको हम कैसे बांट सकते हैं, पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में।